अब देखो एक फॉर्मल चार्ज निकालने का ये भी तरीका था कि अगर मान लो हमें कह दिया कि ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज बताइए, या NO3 माइनस का फॉर्मल चार्ज बताइए, या साइनाइड का फॉर्मल चार्ज बताइए, या फिर आप OCN का फॉर्मल चार्ज बताइए, सबका निकालिए, या फिर आप सल्फेट का निकालिए, सल्फेट का छोड़ो, या फिर आप हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मल चार्ज निकाल के बताइए। थोड़ा हम लोगों को सिखाइए कि कैसे निकाला जाता है। तो देखो इसमें कैसे निकाला जाएगा फॉर्मल चार्ज, कहा जाएगा। देखो एक काम करो, सबसे पहले लिख लो कितने एटम हैं। लोगों ने कहा 3 लिखो पहले। ये हुआ। देखो जो ऑक्सीजन है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। जब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो देखो क्या करेंगे कि सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहले लिख लिया जाए, उसके बाद सेट किया जाए। देखो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। लोगों ने कहा इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को निपटाओ, क्या कह सकते। उसने कहा देखो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसका तरीका होता है कि अगर कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमें बॉन्ड बनाना हो तो जो हेड होता है उसे माइनस बना दो, टेल होता है उसे प्लस बना दो, काम खत्म। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप ऐसे बना दो, बिना कैलकुलेट किए फॉर्मल चार्ज निकल जाएगा। अब यहाँ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था लोगों ने सीधे किया माइनस, यहाँ बना दिया प्लस, कहीं किसी की निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं आई। लोगों ने कहा वाह इतना आसान है, चलो इसका बताओ। उसने कहा देखो सेंटर में कौन है, नाइट्रोजन। सेंटर में कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन। कितने ऑक्सीजन, 3, लिख लो 3। रुको, ऊपर वाला समझ गए तो मिटाओ, वरना फिर सब इसी में मंडी हो जाएगा। सेंटर में कौन है भाई, नाइट्रोजन। किनारे पे कौन है, ऑक्सीजन। और कितने ऑक्सीजन है, 3। कुछ कह रहे हैं कि देखो देखो ये निगेटिव दिख रहा है। अरे वो निगेटिव किस पर है, ऑक्सीजन पे। जिस ऑक्सीजन पे निगेटिव होगा वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। दूसरा वाला देखो ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। देखो ऐसे, तो एक जब निगेटिव आ गया तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो एक इधर हो गया नाइट्रोजन का और 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। जैसे एक बॉन्ड बनाएगा इस 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और जब 2 इधर बनाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। ऊपर वाला ऑक्सीजन भी है तो उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे देगा और फिर कहेगा एक काम करो तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो दिखा रहे हो ये अच्छा नहीं लग रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, हम इसको ऐसा करते हैं, इसे बॉन्ड दिखा देते हैं। ये जो मेरा इस बॉन्ड का हेड है उसको माइनस बना दो और जो टेल है उसको प्लस बना दो। तो नाइट्रेट का या तो तुम ये बना सकते हो या ये स्ट्रक्चर बना सकते हो। जब बोलेगा तो फॉर्मल चार्ज क्या आएगा नाइट्रोजन पे, तो लिखेंगे +1। अब बात भाई कार्बन और नाइट्रोजन की। ये हुआ, कुछ मत करो, पहले सीधे लिखो कार्बन और नाइट्रोजन। ये हुआ कार्बन का पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना वो लिख लो। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 4, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 5। ये हुआ कि भाई ये निगेटिव किधर जाएगा। ये हुआ, एक काम करो दोनों को देख लिया जाए कहां पे खुश है। एक बार निगेटिव दिया गया नाइट्रोजन को, देखो जब यहां पे देंगे तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो निगेटिव जब आता है तो जिसके पास आएगा उसके इलेक्ट्रॉन से मिल करके अपने आप को ऐसे दिखाता है। यानी जब नाइट्रोजन को दिखाना चाहोगे निगेटिव तो ये ऐसे दिखाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होगा, 1 बाहर से आया होगा। और एक काम करो तुम इसके बगल में रख दो एक बार, ये दोनों मिलकर एक निगेटिव हो जाएंगे। निगेटिव हमेशा सर पे ऐसे दिखाया जाता है। अब देखा गया कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 5, यहां निगेटिव ये भी हो गया 5। इसने कहा एक काम करो सीधे 3 बॉन्ड बना लो, यहां भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, यहां भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। एक लोन पेयर यहां मिल जाएगा नाइट्रोजन पे। कार्बन ने कहा अगर निगेटिव है तो इसको भी कह दो एक लोन पेयर, कि हमारे यहां भी एक लोन पेयर है। जब यहां बना दिएगा निगेटिव, इधर हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसने कहा कि देखो भाई 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम जब भी कर सकते हैं तो 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं इसे।
नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बना लिया। इसने कहा देखो तुम्हारा काम हो गया, मेरा काम अधूरा है। तुम तो भाई अपना ऑक्टेट कर लिए, मेरे पास देखो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 4 हो रही है, तो हमारा काम नहीं चल रहा है। इसने कहा रुको, हम अपने लोन पेयर को भेजते हैं। कार्बन ने कहा भेजो। इसने तुरंत बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कार्बन ने कहा जो तुम तीर चला रहे हो हमको समझ में नहीं आ रही, कहना क्या चाह रहे हो? उसने कहा नाइट्रोजन ने देखो इस तीर को हम ऐसे बना देते हैं बॉन्ड, और तुम्हारे सर पे दे देते हैं निगेटिव और अपने सर पे दे देते हैं पॉजिटिव। उसने कहा चलो बहुत अच्छा। ये प्लस माइनस मिल करके न्यूट्रल हो गए, ये प्लस माइनस मिल करके न्यूट्रल हो गए, और ये चार्ज चला गया कार्बन पे। तो अगर तुम या तो पहले ही लगा लो कार्बन पे निगेटिव देख लो, या अगर तुम निगेटिव दोगे तभी वो घूम के चला जाएगा कार्बन पे, क्योंकि जहां उसको रिक्वायरमेंट है वहीं चला जाएगा। तो ऐसे क्या हमें फॉर्मल चार्ज निकालना ही नहीं पड़ेगा, बिना पेन चलाए फॉर्मल चार्ज निकल जाएगा। दूसरा है भाई बताओ इसमें कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन भी है। अब बताओ निगेटिव कहां रखेंगे? लोगों ने कहा घबराओ मत, पहले कितने हैं पहले सबको रखो और सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो। पहले कुछ लिख ही नहीं रहे हो, खाली शोर कर रहे हो कि यहाँ ये है वहां वो है, ये है वो है। अरे पहले लिखो सबको। जब लिखा गया देखा गया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो इवन नंबर था, 6 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन था। तो ये हुआ कि अगर ये 6 है और ये 5 है तो इलेक्ट्रॉन इसी को दे दिया जाए निगेटिव वाला, ताकि ये भी कम से कम 6 हो जाए। अब जैसे निगेटिव कार्बन को नाइट्रोजन को दे दिया गया, इसने सीधे 2 बॉन्ड बनाया और ये इससे 2 बॉन्ड बना लिया और सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जहां भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा उस पर कभी कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं आता है। कार्बन जहां भी 4 बॉन्ड बनाएगा उस पर कभी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। और नाइट्रोजन अगर कहीं भी 2 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर -1 आता है। ठीक है, ये रूल होता है। अगर नाइट्रोजन कहीं पे 4 बॉन्ड बनाएगा तो रूल होता है कि उस पर प्लस आएगा। दिखाते हैं भी कैसे। चलो ये बात समझ गए आप। अब देखो हाइड्रोनियम आयन को कैसे निपटाते हैं। इसमें है कौन? ऑक्सीजन। कितने H है? 3। जो प्लस होगा किस पर होगा? ऑक्सीजन पे। ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे? सिंगल। अब नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, जब प्लस होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो बचेगा कितना? 1 लोन पेयर, है ना। ये होता है फॉर्मल चार्ज, बिना पेन चलाए। निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो। V- बॉन्ड प्लस डॉट, देख लो ऐसे, बॉन्ड प्लस डॉट जोड़ के देख लो। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड कितना बना रहा है? 3, डॉट कितना है? 2, जोड़ दो तो 6 - 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा -1, सॉरी 6 - 5 जोड़ोगे तो आएगा +1, यानी ऑक्सीजन पे क्या आएगा? प्लस आएगा। यही लगा के कार्बन पे देख लो, लगाओगे कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 माइनस, बॉन्ड कितना है? 4, कोई लोन पेयर, कोई डॉट नहीं, ये 4 - 4 यानी 0 आ जाएगा। यहां लगाओ, इसका 5 माइनस, बॉन्ड कितना है? 2, डॉट कितना दिख रहा है? ये डॉट देखो कितना दिख रहा है यहां फिलहाल, बिना चार्ज आए। जब चार्ज नहीं था तब डॉट कितना था? 3। तो जब जोड़ोगे तो क्या हो? रुक जाओ, 3 नहीं होगा, डॉट 4 होगा, क्योंकि यहीं पे वो चार्ज आएगा ना। बोलो भाई, तो इसलिए आएगा। ये 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है कि अगर हमें ये नहीं पता है, नहीं माइनस तो आ गया ना ये, तो इसमें कोई फॉर्मूला ही लगाने की जरूरत नहीं है, ये सीधे आ ही गया ना यहाँ पे। तो ऐसे नोट कर लेंगे फॉर्मल चार्ज। ठीक है, नोट कर लो भाई आप फॉर्मल चार्ज।